चलो पढ़ाई करेंगे हम लोग। एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और एक एक करके देखेंगे। वह जो हमारा चैप्टर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यदि देखोगे विश्व भूगोल का, यदि हम पहला चैप्टर देखें तो रियल में पहला चैप्टर जो होता है वो है पीटीटी। पीटीटी का फुल फॉर्म होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ध्यान से चीज़ों को समझना, और बड़ा अच्छा चैप्टर, दमदार चैप्टर भी है। इसको हिंदी में हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से यदि देखा जाए दो राइटर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। समझना है ज़्यादा, लिखने पे थोड़ा कम फोकस, जो बाद में भी हो जाएगा। भिखारी वाला काम शुरू कर दिया तो लोग। एक देखा जाए मुख्य रूप से तो एक राइटर है जिसका नाम है टेलर महोदय, ठीक है, याद रखना, सिलाई वाले जो टेलर होते हैं। और दूसरे का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। ये दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों जो है ना, टेलर जी मुख्य रूप से 1858 में और वैगनर जी कब 1912 में। ये दोनों रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च किस चीज़ पे दोनों का चल रहा था कि बड़े पैमाने पर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। और आज के डेट में आप लोग देखते होंगे ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बरसात, मतलब जो भी चीज़ होता है वो एक्सेस होता है और लंबे समय तक रह भी नहीं पाता है। तो ये दोनों रिसर्च किस चीज़ पे कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें जांच करना है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को तो ये ढूंढ लिए। इन्होंने यह पता लगाया, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज जनरली कितने वर्षों में सामान्यतः देखने को मिलता है। तो पहला सवाल है, क्लाइमेट चेंज जनरली जो दिखाई पड़ता है वह कितने वर्षों में? 31 वर्षों में। इसके साथ साथ ये रिसर्च करने में इन्होंने यह पाया, आज का यदि बेटा हम ग्लोब यदि देखते हैं, आज का अपना मानचित्र देखते हैं, विश्व का मानचित्र, तो क्या ऐसा अनुभव होता है कि लैंड एरिया अलग है, वाटर एरिया अलग है? ऐसा तो नहीं है। अभी के डेट में क्या है, कहीं लैंड, कहीं वाटर, कहीं नदी है, कहीं ओशियन है, कहीं महासागर है, कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, सभी क्या है, मिक्सचर है। लेकिन ये तो थॉट दे दिए क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, कई कारण से। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पीटीटी थ्योरी, पीटीटी में क्लाइमेट चेंज नहीं आता है। और उसके बाद टेलर महोदय यहीं पे साइलेंट हो गए। लेकिन वैगनर जी के द्वारा 1912 में क्लाइमेट चेंज को तो समझा ही रहे थे, समझाते समझाते ये अर्थ को समझाने का प्रयास किए। और उन्होंने यह कहा कि जो आज का जो हमारा पृथ्वी है, आज का पृथ्वी बेटा कैसा है, पानी, जल और वाटर दोनों क्या है, मिक्सचर है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, आज से कई लाख वर्ष पहले जो हमारा जो अर्थ है वह लैंड एरिया प्रॉपर अलग था और वाटर एरिया प्रॉपर अलग था। ध्यान रखना ये चीज। वो कहते हैं कि जो लैंड एरिया था, लैंड एरिया को हम लोग क्या कह देंगे, भूमि क्षेत्र। वो कहते हैं जो भूमि क्षेत्र था उसका नाम उस समय क्या था, तो पेंजिया था। ध्यान रखना, सभी लैंड एरिया, भूमि क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे, जिसका नाम वैगनर जी के द्वारा क्या दे दिया गया, पेंजिया। और उसके बाद कहते हैं इसके चारों ओर, किसके चारों ओर, पेंजिया के चारों ओर जल का, वाटर का बहुत बड़ा एरिया फैला हुआ था। भाई अभी भी पृथ्वी पर ज्यादा वाटर है या बेटा या ज्यादा लैंड एरिया है, ज्यादा वाटर है, ठीक है। तो यहां पे यही ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और कहते हैं पेंजिया के चारों ओर जल राशि थी, वाटर एरिया था, या यूं कहो जलाशय था, जिसका नाम उन्होंने रख दिया पैंथालसा। ये दोनों चीज क्लियर, पेंजिया लैंड एरिया
पैंथालसा वाटर एरिया। यहां तक ये थॉट दिए और इसको और बढ़ाने लगे। चीजें लेक्चर का है, बड़े आसानी से समझो। अब जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर पड़ा, पृथ्वी का अपना रोटेशन है, मोशन गति, प्रेशर पड़ा, हवा का प्रेशर पड़ा, आए दिन आप देखते हो अर्थक्वेक आते रहता है, वॉल्केनो आते रहता है। तो कोई एक कारण से नहीं, विभिन्न कारण से पृथ्वी में कहीं पे दबाव पड़ रहा है, कहीं पे वाटर ज्यादा हीट हो रहा है, कहीं पे ज्यादा कोल्ड हो रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया। तो इन सभी कारण से जो लैंड एरिया था, लैंड एरिया में दरारें आ गई। दरार समझते हो ना? अब पानी में तू दरार खींचेगा, लाइन मालूम चलेगा क्या? दीवार में कहते हैं थ्रेड आ गया। तो अब एक चीज बताओ बेटा, इस पेंजिया में जब दरारें आएगा तो कहीं ना कहीं ये दरार तो इधर इधर से ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? पानी का काम क्या होता है? अरे भाई जहां जगह मिले वहां पे क्या हो जाएगा? वह एडजस्ट हो जाएगा। और यही कहते हैं बाद में फिर इनको और बढ़ाते हैं, इस थ्योरी को, पीटीटी को, कि आज के समय में ना तो पेंजिया है ना तो पैंथालसा है। पेंजिया और पैंथालसा क्या हो गया? एक हो गया, मर्ज हो गया। और आज का जो पेंजिया है वो एक्सप्लेन करते हैं, आज का ही पेंजिया किस नाम से जाना गया? कॉन्टिनेंट के नाम से, महाद्वीप के नाम से, या लैंड एरिया के नाम से। बड़े पैमाने पे क्या समझेंगे? कॉन्टिनेंट। अरे भाई कॉन्टिनेंट क्या होता है? लैंड एरिया, बड़े बड़े लैंड एरिया। और जो वाटर एरिया था वो किस नाम से फेमस हुआ? ओशियन के नाम से। क्लियर है यहां तक? तो पेंजिया लैंड एरिया, पैंथालसा वाटर एरिया। इस दोनों में धूप, ताप, दाब, प्रेशर के कारण क्या आ गई? दरारें आ गई, जो प्रेजेंट टाइम में भी कॉन्टिनेंट और ओशियन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहां तक? ध्यान से चीजों को देखते जाना। इसके बाद ये कहते हैं कि आज के डेट में बेटा नॉर्थ पोल सबसे नॉर्थ पोल नॉर्थ में है, उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल सबसे साउथ में है। लेकिन कहते हैं क्या उस समय भी ऐसा ही कंडीशन था? तो उस समय पिक्चर नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं, पिक्चर नंबर 2 देखो। उस समय कहते हैं कि नॉर्थ पोल जहां आज है वहां नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसी में देखो, इधर जब आओगे बेटा आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पे बेटा एक देश है जिसका नाम क्या है? जापान। और जापान पूर्ण रूप से किस ओशियन में स्थित है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। तो उस समय जो हमारा नॉर्थ पोल था वह आज के डेट में किस ओशियन में? प्रशांत महासागर में। और देश की बात करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा? जापान। और उस समय आज के डेट में नॉर्थ पोल का नाम क्या है? नॉर्थ पोल। लेकिन उस समय बेटा जो नाम था नॉर्थ पोल का, उसे हम लोग कहते थे अंगारा लैंड या लोरेशिया। क्लियर है? यदि पूछा जाए कि नॉर्थ पोल को पहले किस नाम से जानते थे तो आप क्या कहेंगे? अंगारा लैंड या लोरेशिया लैंड के नाम से जानते थे। और यह उस समय स्थित कहाँ था? तो यह उस समय जापान या प्रशांत महासागर में स्थित था। साउथ पोल का पोजीशन देखते हैं तो साउथ पोल आज के डेट में साउथ में ही है, बिल्कुल साउथ में। लेकिन उस समय बेटा अफ्रीका में, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। अरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे साउदर्न कंट्री कौन सा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बेटा उस समय साउथ पोल था। और साउथ पोल को उस समय हम लोग क्या कहते थे? तो गोंडवाना लैंड। क्लियर है यहां तक? और आज के डेट में अपना भारत की बेटा यदि हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया को भी गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं गोंडवाना का मतलब होता है हार्ड एरिया और मिनरल्स से भरपूर। तो अफ्रीका में भी जाओगे, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो इंडिया पहले था
वह साउथ पोल का हिस्सा था या नॉर्थ पोल का, तो आप क्या कहेंगे? पहले साउथ पोल का हिस्सा था, लेकिन लगातार पृथ्वी बेटा क्या हो रही है? खिसक रही है, घूम रही है। और लगातार जो अपना ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट है नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। तभी तो मैं बताऊंगा हिमालय में तभी तो भूकंप आता है। इसका कारण है जब हिमालय वाले सेक्शन पढ़ेंगे तब। फिलहाल यही जानना है कि उस समय गोंडवाना लैंड, और आज जो है गोंडवाना भारत के साउथ इंडिया को गोंडवाना एरिया कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय अपना भारत किसका हिस्सा होगा? साउथ पोल का हिस्सा। यहां तो कोई दिक्कत तो बताओ। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं भाई कि ना भाई वैगनर का थ्योरी जो है ना ये वैलिड नहीं है। तो वैगनर जी बाद में फिर प्रूफ देते हैं भाई कि थ्योरी गलत कैसे है, आप समझाओ। वो कहते हैं जैसे एक पत्ती को तोड़ो, एक पत्ती है बेटा, एक पत्ती को दो भाग में तोड़ो, लेकिन फिर जोड़ोगे यदि उसका शेप होगा तो आसानी से वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं आज का साउथ अमेरिका जानते हो ना, साउथ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो गया, और इधर आओगे तो अफ्रीका का भी कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से। ये ऊपर है बेटा, ये वाला सेक्शन ऊपर है, ये वाला सेक्शन नीचे है। मैप में देखोगे तो ये कहते हैं अब उस समय से भाई ओशियन है तो लैंड एरिया तो कटेगा ही मिट्टी से। कहता अभी भी इसको मैप के थ्रू यदि चिपकाया जाए ऐसा अनुभव होगा कि ये दोनों क्या है? एक है। ऑस्ट्रेलिया को अपना बे ऑफ बंगाल में चिपका दो, एक लगेगा। नॉर्थ अमेरिका जो है और यूरोप को ऐसे चिपका दो तो सभी क्या हो गया? एक राउंड शेप में बन गया ना। तो यह प्रूफ देते हैं, इसलिए सभी लोग मानने पे बाध्य हो जाते हैं कि वाकई पीटीटी थ्योरी जो है वैलिड है, मान्य है। यहां तक क्लियर है? तो पेंजिया, पैंथालसा, लोरेसिया, गोंडवाना लैंड और एग्जाम्पल के तौर पे ये देते हैं। इसके बाद कहते हैं इससे क्या हुआ? तो बड़े बड़े लैंड्स एरिया का निर्माण हुआ, बड़े बड़े वाटर एरिया का निर्माण हुआ, छोटे छोटे जलाशय का भी निर्माण हुआ। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से पूरे अर्थ को ये कहते हैं, ये टू कैटेगरी में जनरली बट गया। एक वाटर एरिया और दूसरा लैंड एरिया। ये कहते हैं अपने पृथ्वी पर लगभग कितना परसेंट वाटर है? 71%, लेकिन 71 के 71% पीने वाला नहीं है। और जो बचा लगभग अप्रोक्स कितना परसेंट लैंड एरिया है। तो सिंपल सी बात, लेकिन यहां पे फिर भी पानी कम है क्योंकि पीने योग्य पानी क्या है? काफी अल्प मात्रा में, सब ओशियन में। अब इसको जो है ये कई भागों में तोड़ दिए, जैसे सबसे बड़ा महासागर, फिर सागर, फिर झील, नदी, नाले, बहुत सारे भागों में वाटर टूट गया, ग्राउंड वाटर। और लैंड एरिया को कितने भागों में तोड़ा? कई भागों में। एक प्लेन एरिया, मरुस्थल एरिया, पठारी एरिया, हिमालय एरिया, जंगली क्षेत्र, जितना तोड़ोगे उतना कम है। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से ये दो भाग में तोड़ते हैं। कहते हैं मोस्टली यदि समझना है तो वाटर एरिया को वो नाम दिए जिसका नाम आगे जाकर क्या पड़ा? ओशियन या महासागर। और लैंड एरिया को बेटा क्या कह दिए? यह क्या है? तो महाद्वीप है जिसे कॉन्टिनेंट कहा गया। और ये बोले फाइनली पेंजिया पैंथालसा जब टूटा तो 7 कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ। कितने महाद्वीप? इसके अलावा ये नहीं कि और छोटे छोटे नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन 7 मेन मेजर जो है कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ। 7 महाद्वीप और ओशियन कितना जन्म हुआ? 4। तो उस समय की बात है, लेकिन आप पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में ओशियन की संख्या बेटा कितना है तो आप क्या कहेंगे? 5। क्लियर है? अब 7 बड़े महाद्वीप कौन कौन से हैं फटाफट देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? एशिया। दूसरे नंबर पे बेटा आ जाएगा अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे बेटा आ जाएगा साउथ अमेरिका।
अब यहां पे बालक फंसता है, 5वें नंबर पे आएगा यूरोप। कई बच्चे कहते हैं यूरोप नहीं आएगा, सबसे साउथ में बेटा स्थित है। यदि मैप पे हम लोग देखें शॉर्ट वे में, तो ये हमारा मैप है, यहां पे नीचे आएगा बेटा साउथ पोल, और इस एरिया में फैला हुआ एक आइलैंड एरिया है, एक तरह से आइलैंड ही है ये, ठीक है, चारों ओर वाटर है, लेकिन इसे कहते हैं कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो 5वें नंबर का जो हो गया, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा, अंटार्कटिका। यदि पूछा जाए अंटार्कटिका पूर्ण रूप से किस पोल में है, यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से साउथ पोल में है, तो आप क्या कहेंगे, अंटार्कटिका। या कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जहां पे मनुष्य नहीं रहते हैं, तो वह भी कौन सा है, अंटार्कटिका। इसे बेटा व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, श्वेत महाद्वीप। अरे बर्फ कैसा होता है, तो यहाँ पे लोग बाग इस ठंड में कोई रहेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, भारत के भी हैं, जैसे दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, ये सब वहाँ रिसर्च सेंटर, शोध संस्थान है। क्लियर है। 6ठे नंबर पे बेटा आएगा यूरोप, और 7वें नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। अब एग्जाम का ट्रेंड क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछता नहीं है, बच्चा रट्टा मारता है, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा माँ की फिश बोल जाता है। तो यहां पे ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगा, यहां से यहां, बस ये माइंड में सेट करना है। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं बालक यहीं फंसता है। क्लियर है। अब देखो, याद करने का मैं कुछ तरीका तुम्हें बता देता हूं, सिंपल सी बात। पहले नंबर पे देखो, कंटिन्यू चेक करते जाओ, ए यहां भी है, एशिया, दूसरे नंबर पे भी ए है, तीसरे नंबर पे भी ए है, लेकिन इससे पहले क्या लगा, बस यही याद करने का तरीका है। और एक जो है 6ठे नंबर पे यो है, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, एशिया 1, अफ्रीका 2, उसके बाद अमेरिका में आओ, अमेरिका को 2 भाग में तोड़ो, ऊपर नॉर्थ अमेरिका 3, फिर नीचे फटाक से आएंगे साउथ अमेरिका 4, सबसे नीचे आ जाएंगे साउथ पोल, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन पता ही है, जो बचा हमारा क्या हो गया, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो कॉन्टिनेंट है वह कौन सा है, एशिया। क्लियर है। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा देश जो है वह कहां पे है, तो अफ्रीका में। ध्यान रखना, देखो 2 कंडीशन है, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट एशिया में, सबसे ज्यादा कंट्री। अब यहां से बेटा मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, अफ्रीका में टोटल कितने कंट्री हैं ये आपके पास मैं ऑप्शन रख चुका हूं, और ये हमें जरूर आप लोग बताइएगा। 53, अभी मत, इधर देख लो, है ना, चोरी वाला काम मत किया करो, इधर देखो, 53, 54, 55, 56। नॉर्थ अमेरिका से पूछना नहीं है, साउथ अमेरिका से सवाल जल्दी बनता नहीं यहां के सेंस में। अंटार्कटिका मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। यूरोप देखा जाए तो सबसे सघन, यदि पूछा जाएगा घनी आबादी वाला कॉन्टिनेंट, क्योंकि छोटा एरिया, आबादी यहां क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी वाला यदि पूछा जाए, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला कॉन्टिनेंट, तब यही आ जाएगा। प्रॉपर हॉल ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, सिंगल की बात नहीं कर रहा हूं। और यदि पूछा जाए विश्व का वह ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जो सिर्फ एक देश से ही द्वारा निर्मित है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पे कितने देश हैं, सिर्फ एक देश है। या माइंड में बिल्कुल यहां पे चेप लेना, दूसरा कंट्री इसमें शामिल नहीं है। कोई है तो बताओ। नहीं, तभी तो पूछा। न्यूजीलैंड बेटा होता तो इसका तोड़ अभी बताता हूं। एरिया वाइज में भारत का पोजीशन क्या है, 7, तो 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया क्यों आता है, आप इस चीज को समझो। तो यहां पे जो है ना पूर्ण रूप से वो कंडीशन है। क्लियर है यहां तक। ये तो हो गया बेटा। अब इसको बाद में हम लोग तोड़ करके जब अलग अलग कंट्री पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। अब ओशियन की हम लोग बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में ओशियन कितने थे, लेकिन अभी कितना है, 5। ओशियन की यदि बात करते हैं
तो सबसे पहला जो ओशियन है जिसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, लगभग देखा जाए 75% एरिया वाटर इसी में, टोटल वाटर का 75% इसमें है। और इसका आकार यदि देखा जाए तो बेटा इसका आकार कई बार पूछ दिया जाता है, तो लगभग इसका आकार कैसा है, कौन बताओगे, बताओ कोई। सर्कल नुमा, लगभग इसका जो आकार जब मिलाओगे ना तो लगभग सर्कल नुमा है। और विश्व की सबसे गहरी, डीपेस्ट घाटी, गहरी घाटी या कह देते हैं सबसे गहरी ट्रेंच इसी में है। और इसकी लगभग जानते हो गहराई कितना है, तो अप्रोक्स 11 किलोमीटर, और उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। यदि पूछा जाए वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ऊंचाई वाला तो माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहराई वाला तो मैरियाना ट्रेंच। क्लियर है। इसके बाद दूसरे नंबर का आता है बेटा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, इसके बारे में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। ये चारों ओर से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। जब इस साइड जब आप आएंगे ईस्ट की ओर तो यूरोप और अफ्रीका, इस साइड आएंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और इसका आकार पूछा जाता है, किस ओशियन का आकार एसनुमा है, तो अटलांटिक ओशियन का आकार कैसा है, एस स्ट्रक्चर का है। तीसरे नंबर की बात करें तो वर्ल्ड का एकमात्र ओशियन जो किसी देश के नाम से है बेटा, इंडो ओशियन, हिंद महासागर। और हिंद महासागर की स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो लगभग माना जाता है किस नुमा है, त्रिकोण, ट्रायंगल नुमा है। क्लियर है। और चौथा जो अभी नया बना है, मैं बता रहा हूं बड़े से छोटे में, हिंद महासागर से नीचे जाओगे। अभी कुछ देर पहले तुम्हें हम क्या बताए थे कि जो पांचवा जो कॉन्टिनेंट है सबसे साउथ में है, यहां पे अंटार्कटिका है। और मैप में आओगे तो मान लो ये अपना इंडिया है, तो ये हो गया इंडो ओशियन। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन नया ओशियन का दर्जा मिला है, जिसे साउदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं, या इसको अंटार्कटिका, नॉर्थ अंटार्कटिका ओशियन भी कह देते हैं। ये सबसे नया, यदि पूछा जाए सबसे नया ओशियन कौन सा है तो यही है। लेकिन आकार में यह कितने नंबर का है, चौथे नंबर का है। और सबसे छोटा ओशियन बेटा सबसे नॉर्थ में है। देखो, सबसे साउथ में कॉन्टिनेंट है और सबसे नॉर्थ में क्या है, ओशियन है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है आर्कटिक ओशियन। ये पूर्ण रूप से नॉर्थ पोल में स्थित। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, पीटीटी थ्योरी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। अभी पूछा जाता है कि भाई पॉपुलेशन की बेटा बात करें तो 4 कंट्री आपको याद रखना है। हम लोग पहले नंबर पे अपना देश हो गया भारत, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे चौथे पे हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, यूएसए और इंडोनेशिया। और 5वें में बेटा एक देश है जिसका नाम क्या है, ब्राजील। ये तो हो गया पॉपुलेशन, जनसंख्या। लेकिन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पे बताओ भाई। तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इंडिया ना आ जाए। इंडिया का पोजीशन बेटा एरिया वाइज में कितने नंबर पे, तो इंडिया में गरीबी भूखमरी नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी, एरिया कितने नंबर पे, और इसमें है ना। तो सभी लोगों को जो है ना इस चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। एक दिन में इंडिया में बेबी कम से कम 50,000 तो पार हो ही जाता है, 50,000, 60,000, ये 1 डे की प्लान बता रहा हूँ। तो गरीबी यहाँ नहीं आएगी। समस्या तो सबसे बड़ा कारण है, चाहे पॉल्यूशन हो, करप्शन हो, लोग वाकई खर्च हैं, हाइपरटेंशन हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स जितने हैं, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन। यदि ये कंट्रोल हो जाए तो इतने वाहन व्हीकल कहाँ जरूरत वाली चीज़ें होंगी। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं समझ पा रहा।
नहीं तो इसमें सब के सब जाना है। एरिया वाइज में बेटा पहले नंबर पे कौन सा देश आ जाएगा? रूस, जो कि रूस 1991 में, आपको पता है 1991 में कोल्ड वार की समाप्ति हुई है। रूस से 15 से 16 कंट्री बाहर हुआ है। आप इमेजिन करो, तब इतना बड़ा है, यदि नहीं तो क्या होता, कितना बड़ा होता। पहले नंबर पे रूस, दूसरे की बात करो कनाडा, तीसरे की बात करो चाइना, चौथे की बात करो यूएसए। देखो ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो एरिया वाइज और जनसंख्या में दोनों में सेम पोजीशन पे है? ब्राजील फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा बताओ? 6 पे भाई, 1 2 3 4 5, छठे पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और अपना इंडिया का पोजीशन क्या है? 7वें नंबर पे है। तो सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का योगदान है, जिस पे कोई लोग बात चर्चा नहीं करते हैं, और ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो फटाक से पूछो। कोई ऐसा चीज़ जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया, नहीं तो अगले सेक्शन में हम लोग शुरू करेंगे अर्थ की मोशन क्या है, अर्थ का आकार क्या है, टाइम एंड डेट कैसे निकालते हैं, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।